हाय एवरीवन, दिस इज़ अमृता एंड वेलकम टू माय चैनल अमृता है ना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके फ़ोन में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर द रिक्वेस्ट्स फॉर दिस टॉपिक। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ब्राइडल मेहंदी किस तरह से हाथों के दोनों तरफ लगाते हैं, फॉर द फ्रंट साइड एज वेल एज द बैक साइड। सो लेट्स बिगिन। Traditionally, bridal mehndi designs are more heavier and fuller than any other kind of mehndi designs. तो bridal मेहंदी लगाते समय आप डिटेल्स पर, बारीकी पर बहुत ध्यान दीजिएगा। And a lot of you always ask me that what is the name of the मेहंदी cone that I'm using. तो ये मेरी homemade मेहंदी cone है. I've made this मेहंदी paste as well as the cone at home. And if you want to learn, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये मेहंदी रेसिपी कैसे बनाई है, तो आप ये वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाइएगा। मैंने वहाँ पर लिंक पोस्ट की हुई है अपने वीडियो की, और मैंने वो लिंक कॉमेंट्स में भी डाली हुई है, तो यू कैन फाइंड इट वन ऑफ द 2 ways. तो यहाँ पर मैं एक बहुत ही सुंदर सा ग्रिड डिज़ाइन यूज़ कर रही हूँ, या जिसे हम नेटिंग पैटर्न्स भी कहते हैं। आई लाइक यूजिंग अ लॉट ऑफ नेटिंग पैटर्न्स इन माई ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइंस बिकॉज आई थिंक दे एड अ सेंस ऑफ डिटेलिंग टू इट। तो ये जो डिज़ाइन मैं अभी बना रही हूँ इसे रिवर्स फिलिंग कहते हैं, जिसमें हम मेन डिज़ाइन ड्रॉ करके बैकग्राउंड फिल करते हैं, और ये कलर आने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप ब्राइडल मेहंदी में इसके काफ़ी सारे एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। Of course, none of my designs are complete without my favorite shaky lines. और यहाँ पे हमारा आर्म डिज़ाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आ गया है, और इसके बाद हम बढ़ेंगे मेन पाम की तरफ।
अब यहाँ मैं एक और दूसरे तरह की ग्रिड डिज़ाइन बनाने वाली हूँ जो कि ब्राइडल डिज़ाइंस में बहुत ही खूबसूरत लगती है। ऑल्सो फ्रेंड्स, एक छोटी सी टिप आपको देना चाहती हूँ कि आपकी लाइंस इतनी अच्छी फ्लोई और क्लियर तभी आ सकती हैं जब आपकी मेहंदी पेस्ट और आपका मेहंदी कोन अच्छा हो। तो जनरली अगर आप दुकान से मेहंदी ख़रीद के लाते हैं तो वो कभी भी इतने अच्छे से नहीं चलते हैं कोन्स। तो मेरी सजेशन यही है कि आप घर में मेहंदी बनाना सीखिए, क्योंकि उससे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अलग अलग तरह की कंसिस्टेंसी, अलग अलग साइज़ एंड शेप ऑफ कोन्स के साथ में, एंड यू कैन फाइंड आउट विच वे वर्क्स द बेस्ट फॉर यू। And clearly you can see that reverse filling is one of my favorite bridal mehndi elements and I highly recommend it. तो यहाँ पे आई एम डूइंग अ ब्रॉड बैंड ऑफ रिवर्स फिलिंग और फिर उसके दोनों तरफ मैं सिंपल फिलर डिज़ाइंस करूँगी और हमारा एक तरफ का ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। Now before you proceed to the other side, this one side of your hand has to be completely dry. पूरे तरह से ये एक तरफ का हाथ आपका सूख जाना चाहिए, तभी आप दूसरी तरफ कंफर्टेबली मेहंदी लगा सकेंगे। So these are some drying techniques that I recommend other than natural drying. So that is the complete design for the one side, and if you want you can repeat the same design for the inside of the other hand as well. So for the other side I have chosen one of my really popular mandala designs जिसे पहले भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। तो आर्म्स पर भी हम सिमिलर बैंड डिज़ाइन ही करेंगे जैसा हमने हाथों के अंदर तरफ रिस्ट के लिए किया था।
और साइड से आप इस डिज़ाइन को मिलाते चलिए, इसे जोड़ते चलिए, जिससे कि क्या होगा, जब ये डिज़ाइन पूरा हो जाएगा तो इट विल काइंड ऑफ गिव अ लुक दैट द डिज़ाइन इज़ रैप्ड अराउंड योर आर्म। तो आपके आर्म की दूसरी तरफ जो एरिया अभी एक्चुअली कैमरे में ढंग से विजिबल नहीं है, वहाँ पे थोड़ी गैप ज़रूर छूट जाएगी। लेकिन ये वीडियो ख़त्म होने के पहले मैं आपको एक बहुत इजी और बहुत ही अच्छी टिप देने वाली हूँ कि उस एरिया के लिए हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ताकि पूरा जो आर्म डिज़ाइन है वो रैप्ड अराउंड सा दिखे। तो गाइज़, आपके फेवरेट मंडाला डिज़ाइन के लिए एक लाइक तो बनता है, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देखेंगे राइट बॉटम कॉर्नर पे एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन बन के आ रहा होगा, जल्दी से उसे क्लिक कर दीजिए। एंड लेटर प्लीज़ ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम मी। सो वी हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड दिस साइड ऑफ द हैंड एज वेल। आप इस साइड के सूखने का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। मैं वीडियो में आपको आगे की स्टेप दिखा रही हूँ जिसमें कि वो जो पोर्शन ऑफ द आर्म है जो छूट जाता है, जो कि अभी कैमरे में विजिबल नहीं है, उसे किस तरह से फिल कर सकते हैं। So this is a little bit tricky, especially because I'm doing it on myself and it is kind of like a weird angle, but I've tried to move my camera on the other side to show it to you properly. लेकिन जब किसी ब्राइड के लिए आप ये करें तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। आप उनको ये कह सकते हैं कि अपना हाथ वो ऊपर खड़ा कर लें अपराइट पोजीशन में, और आप एल्बो से उनका हाथ पकड़कर हल्का सा कहीं सपोर्ट लेकर उस पर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे दीवार पे लगे हुए ब्लैक बोर्ड पे अगर आपको ड्राइंग करनी हो तो कैसा एंगल आएगा, उसी तरह का एंगल आपको इसमें भी मिलेगा। एंड डिज़ाइन वाइज आप दोनों तरफ के डिज़ाइंस को एक्सटेंड करते चलिए और आपस में जोड़ दीजिए। इससे आपका आर्म डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा एंड इट विल लुक लाइक इट इज़ रैप्ड अराउंड योर आर्म। So you can see we have successfully completed both sides of our designs, और जो एरिया हमने लास्ट में कवर किया है वो मैं आपको टर्न करके दिखा रही हूँ। And here are a few aftercare tips for a dark mehendi stain. Thank you so much guys for watching my video. I hope you really enjoyed it. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप अगली क्या वैरायटी मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं। And I'll see you really soon in my next video. Thank you. Enjoy.